में महासंग्राम होगा। शपथ ग्रहण होने दीजिए। विधान परिषद में शपथ ग्रहण के बाद मैं वहीं से ऐलान करूंगा। मैं विधान पार्षद बनकर के सत्ता सुख पाने के लिए नहीं जा रहा हूं। हमने वचन दिया है, मुझे पटना में रात नहीं बितानी है। और उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पे आ गया था तो टकराना जरूरी था। मेरा जमीर मुझे चुप नहीं रहने दिया। सर, आप तिरहुत स्नातक सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल किए हैं, इसका वजह क्या है? अब रिकॉर्ड जीत हासिल हो गई तो रिकॉर्ड तो बनना ही था। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाए तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो क्या हुआ? नेता तो कोई था नहीं यहाँ पर। सब लोग लड़ रहे थे, सारे लोग जो वोटर थे वही लड़ रहे थे। सब लोग कैंडिडेट थे। जब सब खुद को कैंडिडेट ही लोग मान लेगा और उस भूमिका में लोग आ जाएगा तो उसको कौन रोक सकता है? और रिकॉर्ड कम आया है वोट जो है हमारा बहुत खराब हो गया है बैलेट, क्योंकि लोग इतना सेंटिमेंटल हो गया था कि जाकर के वहाँ पर संख्या लिखना था तो लिख दिया कि मैं अपना मत आपको देता हूँ, लिख दिया आई लव यू। अच्छा, क्या करें? जाकर बैलेट लिख दिया मैं आपको अपना दिल देता हूँ, मैं आपको। तो अब ऐसा लोग लिखा। अब सेंटिमेंटल तो लोग था, अब मेरा वोट खराब हो गया। तो ऐसा तो हमारा 5-7 हजार वो हो जाता, हमारा वोट और बढ़ जाता है इसमें। अगली बार देखिएगा वोट का जो अंतर होगा वो देखिएगा अगली बार। अच्छा, के पाठक ने आपको बर्खास्त कर दिया, इसका जवाब आप करारा दिए हैं, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? समाज ने करारा जवाब दिया है कि किसी की हिटलर शाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र है, मोगेम्बोगिरी नहीं चलेगी। या लोकतंत्र में ऐसा मोगेम्बो जो है ना, लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। कोई आईएएस है तो क्या है, आप आईएएस हैं तो आप बड़े नौकर हैं। कोई शिक्षक है, अगर कोई निचले स्तर का कर्मचारी है, छोटा नौकर है तो नौकर, तो नौकर को अपने हद में रहना चाहिए। नौकर को मालिक कभी नहीं समझना चाहिए। अपने को मालिक समझने लगे थे तो मलकियत नहीं चलेगी। यहाँ की जनता ने कह दिया है कि मलकियत नहीं चलाना। अच्छा, जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपको क्या लग रहा था, जो हम चुनाव जीतेंगे? हम चुनाव लड़ना कोई मेरा कोई पॉलिटिकल ध्येय पहले से तो था नहीं। अब अचानक से मुझको डिसमिस कर दिया गया तो शिक्षकों ने यह तय किया कि चुनाव जो है हमको लड़ना है और जो आवाज सड़कों पर जो गूंजती है वो सदन के अंदर गूंजे। तो यह लोगों ने तय किया, सभी लोगों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है। तो मैं तो डे 1 को जानता था, क्योंकि बिहार में 6 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है और 6 में किसी भी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के विजेता को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता है। और इस क्षेत्र में हमारे 65,000 हमारे शिक्षक हैं। उस हिसाब से तो हमको बहुत कम वोट आया। ये 65,000 शिक्षक जो है ना, उसमें से चूंकि बहुत सारे लोग थे जो अन्य जिले के थे और उनको जानबूझ करके लोग वोटर बनने नहीं दिया, बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। अगली बार देखिएगा ना, ये ऐसा होगा ना करामात की पूरे हिंदुस्तान में देख लेगा लोग, विधायक से ज्यादा वोट विधान परिषद में आएगा। अच्छा सर, आप लड़ाकू रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं, क्या स्टूडेंट लाइफ से आप लड़ाकू रहे हैं? किस संगठन से जुड़े थे? सारे मीडिया के लोग जानते हैं। हम तो जब 9th में पढ़ते थे उस समय में स्टेट बैंक के मैनेजर को हमने सस्पेंड करा था। तो हम तो छात्र जीवन से लड़ते रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाले के खिलाफ हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। राजभवन तक उस समय भी हमने आंदोलन किया था। तो ये लड़ाई तो हमेशा से लड़ते रहे हैं हम रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाते रहे हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप वगैरह सब चीज होता रहता है। रचनात्मक हो, आंदोलनात्मक हो, जो भी था वो सब चलता रहता था। सभा, संगोष्ठी, सेमिनार, इस सब का भी। अच्छा सर, आप MLC बन गए हैं, शिक्षकों की आवाज जिस तरह से उठाते थे अब आप सदन में उठाएंगे। लोग मुझको MLC कहते हैं, मैं थोड़ा सा हमको खुद असहजता महसूस होती है। MLC क्या होता है? विधायक विधान परिषद लोग बनते रहते हैं, जाते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं शिक्षक नेता हूँ, मेरी आइडेंटिटी वही ना है। तो शिक्षकों ने कहा है कि आप बोलते हैं इसलिए आपको बनाए हैं, लड़ते हैं इसलिए बनाए। तो जो पहले सड़क पर हम बोलते थे तो आखिर वही बात न वहाँ बोलेंगे। न मेरी कोई भाषा बदलने वाली है, न कोई चेहरा बदलना, न चाल बदलना, न चरित्र बदलना। हम जो हैं सो हैं, क्योंकि मैं किसी विधायक का बेटा तो हूँ नहीं, किसी सांसद का बेटा हूँ नहीं, पॉलिटिकल विरासत कुछ है नहीं, अपने पास कुछ है नहीं। जिसके पास में आर्थिक पूंजी अपने आर्थिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास बौद्धिक पूंजी अपने बौद्धिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी अपने आध्यात्मिक पूंजी को बढ़ाता है। मेरे पास संघर्ष की पूंजी है, हमारे पास लोक पूंजी है। हम इसी संघर्ष की पूंजी को बढ़ाएंगे, इसी लोक पूंजी को और आगे बढ़ाएंगे। जिस समय आपको बर्खास्त किया गया उस समय आप विचलित हुए कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जानता था आग में कूदने के बाद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आग में कूदे तो उसको पता
पता है कि आग में कूदने से उसके जलन का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई नदी में छलांग लगाए तो उसको पता है कि अगर तैरना नहीं आता है तो मुझे डूबना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं जिस नदी में उतर रहा हूँ उस नदी में गहराई नहीं है और छिछली नदी को मैं तैरने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं उसको पैदल पांव पार कर लूंगा। ये उस समय जो डिसमिस किया गया मुझे, उसमें एक भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो कहीं कोई न्यायपालिका के फोरम पर टिक जाए। जो कुछ भी है सारे चीज उनके निरस्त हो जाएंगे, वो भी लड़ाई चल रही है। अच्छा, सरकार के खिलाफ आप इतना बोल रहे थे, आपको अंदर डर नहीं था नौकरी का कि नौकरी चला जाएगा मेरा? अच्छा, ये इतना डर करके आदमी जिएगा तो जीना क्या है? देखिए, ऐसा है कि सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं है। स्वाभिमान अगर व्यक्ति का समाप्त हो जाए तो उसका जीना धिक्कार होता है, और उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पे आ गया था तो टकराना जरूरी था। मेरा जमीर मुझे चुप नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बोलता रहा। अच्छा, अभी भी शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको आप किस रूप में? महासंग्राम होगा, शपथ ग्रहण होने दीजिए। विधान परिषद में शपथ ग्रहण के बाद मैं वहीं से ऐलान करूंगा। मैं विधान पार्षद बनकर के सत्ता सुख पाने के लिए नहीं जा रहा हूं। हमने वचन दिया है, मुझे पटना में रात नहीं बितानी है। मैं लोगों के बीच हूँ, और यह विधान पार्षद आप मत समझिए मैं तिरहुत का विधान पार्षद हूँ। पूरे बिहार के शिक्षकों की उम्मीद हूँ, पूरे बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का उम्मीद हूँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों का गुरूर हूँ। और बिहार के शिक्षक आज सभी जगह जश्न मना रहे हैं। चाहे अभी मेरे पास फोन आ रहा है गया से, रोहतास से, सासाराम, सभी जगह से लोग। कल आरा में, बेतिया में, देखिए अखबारों में भी खबर छपी है। सभी जगह सभी के अंदर यह भाव है कि हम MLC बने हैं। मेरे पास में कार्यकाल बहुत छोटा है, बहुत मात्र, चूंकि बाई इलेक्शन था, 2 साल का कार्यकाल है। 2 साल में भी तो फिर चुनावी मोड में लोग चले जाते हैं अंत में, तो 1.5 साल का कार्यकाल है, बड़ा अहम होगा। सर, युवा जो है डोमिसाइल नीति को लेकर बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार झुक नहीं रही है। इसको लेकर आप क्या आंदोलन करेंगे? हम तो पहले भी कहे थे, मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ। डोमिसाइल नीति के समर्थन में जब कोई नहीं बोल रहा था तो मैं बोल रहा था उस दिन। और बिहार में जो दोनों जो प्रमुख धारा है राजनीति की, दोनों राजनीतिक धाराओं के जो भी प्रमुख पार्टियां हैं, इन पार्टियों के पास भी डोमिसाइल का मुद्दा उठाने की फुर्सत नहीं है, और ये उठा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास में वह नैतिकता बची ही नहीं है। सत्ता में दोनों रहे। जिस समय में महागठबंधन की सरकार थी तब भी, और NDA की सरकार है तब भी, दोनों समय में शिक्षकों की बहाली हुई, और जो बहाली हुई उसमें बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा किया गया। मैं तो उस दिन भी बोल रहा था, ये कल मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है जीत का, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ। और बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा हुआ है, इसका हिसाब किताब होगा। नौजवानों को मैं संगठित करूंगा, और बिहार जो है वह बिहार के नौजवानों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। क्या सड़कों पर लड़ाई अभी भी आपका जारी रहेगा? हम सड़कों पर दिखवे करेंगे, सदन का इंतजार थोड़ी करेंगे। सदन का इंतजार नहीं होगा, सदन में क्या होता है, लड़ाई सड़कों पर होगी। सर, आज MLC बन गए हैं, किस तरह का आपको ये खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, गर्व की बात हो रही है। इससे ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जी, जब बंशीधर बरवासी सर को बर्खास्त कर दिया गया था उस समय आप विचलित हो गई होंगी? बहुत ज्यादा। क्या उस समय कैसा माहौल था? माहौल ऐसा चरमरा गया जो बहुत ही दिक्कत हो गई थी। बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवा में बहुत परेशानी हो रही थी। बंशीधर बरवासी सर जब चुनाव लड़ने की मूड में आए तो क्या उनको आप सपोर्ट किए? बिल्कुल, तन मन से। तन मन से? उस समय विचलित नहीं हुई? थोड़ा भी नहीं। जो मुझे विश्वास था कि जीतेंगे। विश्वास था कि जीतेंगे? विश्वास था।